हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आनंद गहलोत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट योर नॉलेज में। जैसा कि हमारी इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की सीरीज चल रही है, उसी में हम आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक ले रहे हैं नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें जो हमारा वर्ड है नेशनल इनकम, ये हमने पहले भी सीखा है कि क्या होता है नेशनल इनकम, कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे होने वाली इनकम को हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो मीन्स नेशनल इनकम जो है हमारी वो किससे बन रही है? प्रोडक्शन से बन रही है। अब जो प्रोडक्शन होता है वो जो अलग अलग तरह का होता है, इसमें अलग अलग यूनिट्स में मेजरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मशीन्स बन रही हैं, बसेज बन रही हैं, या फिर हमारे जो है कॉटन बन रहा है, क्लोथ्स बन रहे हैं, फिर हमारे फूड प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो उसमें कुछ केजी में बन रहे हैं, कुछ लीटर में बन रहे हैं। ऐसे ही ऑयल जो हमारा लीटर में बन रहा है। तो इन सब को सम अप करना जो है वो मुश्किल होता है। इनकी यूनिट जो होती हैं, कोई केजी है, कोई लीटर है, कोई मीटर है, तो अलग अलग यूनिट्स होने के कारण हम इनको जो है सम अप नहीं कर पाते, ऐड नहीं कर पाते। तो इनको हम किस में चेंज कर देते हैं? मनी टर्म्स में। मनी टर्म्स में जब हम इनको चेंज कर देते हैं तो हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं? ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम कैलकुलेट करके हम इसमें नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। अब जो नेशनल इनकम है उसको निकालने के जो है हमारे मेनली 3 मेथड्स होते हैं। पहला है वैल्यू एडिड मेथड, फिर उसके बाद जो है हमारा दूसरा आता है हमारा इनकम मेथड, और तीसरा आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड्स से हम कैलकुलेट करते हैं अपनी नेशनल इनकम को। लेकिन नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से हमें पता होना चाहिए इसके एग्रीगेट्स के बारे में। एग्रीगेट्स क्या होते हैं? एग्रीगेट्स मीन्स जिस टर्म में हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, ये मेनली हमारी 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला होता है हमारा ग्रोस या नेट, सेकंड हमारा होता है डोमेस्टिक और नेशनल, थर्ड जो होता है हमारा हमेशा सेम रहता है प्रोडक्ट, फिर फोर्थ वन की बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इन्हीं 4 वर्ड्स से मिलकर या इन्हीं 4 से हमारे मिलकर क्या बनते हैं? एग्रीगेट्स बनते हैं। अब जो ये एग्रीगेट्स हैं वो कैसे बनते हैं? ये जो हमारे 4 पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंट में से हम एक एक पॉइंट को लेकर जो है या एक एक वर्ड को लेकर हमारे जो है 8 तरह के एग्रीगेट्स बनते हैं, जो पूरी नेशनल इनकम में हम पढ़ते हैं। मीन्स नेशनल इनकम में सिर्फ हम 8 तरह के ही एग्रीगेट्स का इस्तेमाल करते हैं जो इन्हीं 4 से बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इसमें पहले वाले की, तो पहले वाले में अगर हम ले लेते हैं ग्रोस वर्ड, तो मैंने बताया कि इन 2 में से किसी एक को लेना है। तो हम पहले जैसे ले लेते हैं जी ग्रोस, फिर डी डोमेस्टिक, प्रोडक्ट हमेशा हमारा सेम रहता है, फिर आ जाएगा हमारा एफसी फैक्टर कॉस्ट। तो इसको बोलेंगे जीडीपी एट एफसी। एट हम अपनी तरफ से लगाते हैं इसमें, कि ये जो एट वर्ड है वो ये शो कर रहा है कि जो फैक्टर कॉस्ट पर है या मार्केट प्राइस पर हमारी इनकम को हम मेजरमेंट कर रहे हैं। उसके बाद अब जैसे इस ग्रोस वर्ड को हमने सेम रखा, डी को भी हमने डोमेस्टिक को सेम रखा, प्रोडक्ट तो हमेशा सेम ही रहता है, और फैक्टर कॉस्ट की जगह हम ले लेंगे मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट एमपी हमारा ये बन जाएगा। एक हो गया। सेकंड, अब हम थर्ड की बात करते हैं तो ग्रोस को चेंज करके हम क्या कर लेंगे? नेट कर लेते हैं। तो एनडीपी एट एफसी हो जाएगा हमारा, और एनडीपी एट एमपी हो जाएगा। तो 4 हो गए फ्रेंड्स हमारे। अब हमने देखा कि हमने जी और एन को भी चेंज कर लिया और एफसी और एमपी को भी। हमारा सिर्फ एक चेंज में रह गया डी डोमेस्टिक, इसको ही हम चारों में चेंज कर लेंगे तो हमारे 4 और बन जाएंगे। 5th वन हो जाएगा हमारा जी एन पी एट एफसी, 6th वन हो जाएगा हमारा जी एन पी एट एम पी, 7th एन पी एन एन पी एट
FC और 8th हो जाएगा NNP at MP। इस तरह से फ्रेंड्स हमारी जो है ये 8 टर्म्स बनकर आती है जिनको हम इनके एग्रीग्रेट्स बोलते हैं। अब इन 8 एग्रीग्रेट्स में से 2 के नाम जो हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम भी हैं। वो कौन से होते हैं? हमारा जो थर्ड वन है FC, NDP at FC, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और जो हमारा 7th वन है वो हो जाता है हमारा नेशनल इनकम। तो हमें ध्यान रखना है जब डोमेस्टिक इनकम पूछी जाती है तो हम कैलकुलेट करेंगे NDP at FC, और जब हमसे पूछा जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए तो हम कैलकुलेट करते हैं NNP at FC। या हमसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज नेशनल इनकम, तो हमें बताना है कि NNP at FC। फुल फॉर्म हो जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। ऐसे ही डोमेस्टिक की हमारी हो जाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। तो गाइज ये जो है हमारी डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम बन जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे 4 वर्ड्स हैं या 4 फैक्टर हैं, ग्रोस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल या प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ये चारों जो है हमारे कहाँ से बनते हैं या कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। तो हम जो है प्रोडक्ट तो हमेशा हमारा क्या रहता है? सेम रहता है। प्रोडक्ट हमेशा हमारा सेम रहता है क्योंकि जो हमारी इनकम जनरेट होती है वो कहाँ से जनरेट होती है? प्रोडक्शन से, जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सीखा था। जब प्रोडक्शन होता है तभी हमारी इनकम जनरेट होती है और वहीं से हमारा जो है नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। अब बात करते हैं हम ग्रोस एंड नेट की। तो जो ग्रोस वर्ड है या नेट वर्ड है उसके लिए आपको जो एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी परचेज करके लाते हो, जैसे मशीनरी परचेज करके लाते हो या कोई घर में कार खरीद कर लाते हो या कोई और ऐसी चीज़ खरीद के लाते हो जो आपको लंबे टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, उस ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं हमारे। तो अगर आपको उसको थोड़े दिन के बाद बेचना है या आप ऐसे ही पता कर रहे हो कि उसकी जो अब मार्केट वैल्यू है वो क्या, बेचने के लिए मार्केट वैल्यू क्या है, तो वो जो होगी वो अलग होगी और आपकी परचेजिंग वैल्यू क्या होगी? अलग होगी। तो जो आपकी परचेजिंग वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ग्रोस, और कुछ टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? हमेशा कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ खरीदी है 20,000 की, अब आप उसको बेचना चाहते हो तो उसकी वैल्यू रह गई है 18,000, तो इस वैल्यू को बोलते हैं हम नेट। अभी जो वैल्यू कम हुई है इसको क्या बोलते हैं हम? डेप्रीशिएशन। इस जो वैल्यू कम हो गई है हम इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन, या हम इसको बोल सकते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। इन दोनों नाम से हमें क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं, और जो ग्रोस और नेट का डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है? डेप्रीशिएशन होता है। या हम इसको कह सकते हैं कि अगर हमें जो है ग्रोस से नेट पर जाना है तो हम क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे, और अगर हमें नेट से ग्रोस पर जाना है मीन्स हमारी कम वैल्यू से हमें ज़्यादा वैल्यू पर जाना है तो हम डेप्रीशिएशन को प्लस कर देंगे। इस तरह से हमारा ग्रोस और नेट का जो है कॉन्सेप्ट चलता है। तो जो हमने एग्रीग्रेट्स लिए हैं अगर उनमें हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम इन वर्ड्स को ही चेक करते हैं कि जी से अगर हमें एन पर जाना है तो हम माइनस डेप्रीशिएशन कर देंगे, और अगर एन से हमें जी पर जाना है तो प्लस डेप्रीशिएशन कर देंगे। अब हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि हमारा क्या है? डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक क्या होगा? जो हमारी टेरिटरी के अंदर होगा, मीन्स जो हमने
नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी पड़ी है, उससे अंदर होने वाली इनकम जनरेशन जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक इनकम होगी। लेकिन हम सिर्फ अपनी टेरिटरी से रिलेटेड नहीं होते, हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनसे लेते हैं। तो हमारा जो है रिलेशनशिप चलता है अदर कंट्रीज के साथ भी, और उन अदर कंट्रीज से होने वाली इनकम को बोलते हैं हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, शॉर्ट में NFIA। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, हमारा NFIA का होगा। अब जो NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये हमें बाहर से मिलने वाली इनकम है। तो जब हमारी इनकम बाहर से मिलेगी तो डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा हो जाएगी। इन केस ऑफ पॉजिटिव, अगर हमारी NFIA क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पर जा रहे होते हैं तो हमें NFIA को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। डोमेस्टिक से जब हम जाएंगे नेशनल की तरफ तो हमारा NFIA प्लस हो जाएगा, और जब नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे तो NFIA हमारा माइनस हो जाएगा। अब NFIA जो है हमारा, इसके लिए दो टर्म्स होती हैं। एक तो हमारी इनकम जो है जनरेट हो रही हो फ्रॉम अब्रोड, और एक अब्रोड में हमारी इनकम जा रही हो, मीन्स टू अब्रोड होती है। तो जो टू टर्म्स होती है वो हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और फ्रॉम टर्म्स जो होती है हमारी वो पॉजिटिव होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना। और अगर हमें दोनों गिवन है तो हम फ्रॉम में से 2 माइनस करते हैं, तब हमारा जो है NFIA कैलकुलेट होता है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। फिर प्रोडक्ट तो हमारा गाइस हमेशा सेम रहता है। तो फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं हम, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होगी, हम जो है चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मीन्स कंपनीज जो है या किसी भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जो है प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का, तो किससे हो रहा है, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से हो रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की हेल्प से हो रहा है। तो उन सब के लिए जो कॉस्ट आती है वो होती है हमारी फैक्टर कॉस्ट। और फिर उसके बाद जो है फैक्टर प्रोडक्शंस को हम क्या कर देते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपको कुछ भी सेल करना है तो आपको उस पर टैक्स पे करना होगा। तो उस वजह से फैक्टर कॉस्ट में जो है कुछ टैक्स इंक्लूड हो जाता है, और जिससे मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या जो निकल कर आता है हमारा फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेज प्लस करने से, वो हमारा क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। तो मीन्स ये जो दोनों चीज़ें हैं वे डिपेंड करती है हमारी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज पर। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज क्या है, तो अगर हम इनकी बात करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज की, तो ये जो है गवर्नमेंट को जो है इनडायरेक्ट टैक्सेज पे किए जाते हैं। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। पहले जैसे सेल्स गुड्स जो होते थे उनके ऊपर जो टैक्स लगता था, एक्सेस ड्यूटी लगती थी, ये जो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेज में आते हैं। अब इसको GST बोल दिया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है कुछ, मैंने जैसे पहले बताया था, सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। तो उस सब्सिडी से ऐसे बिजनेसेस को या प्रोडक्शंस को डेवलपमेंट मिलता है जो या तो बिल्कुल जहाँ पर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया या बैकवर्डनेस में है। तो उन सब्सिडीज को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो IT में से जब सब्सिडी माइनस कर देते हैं तो हमारा बन जाता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के में इनका रिलेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, फैक्टर कॉस्ट में क्या है, हमारी सिर्फ फैक्टर्स की कॉस्ट इंक्लूड है, लेकिन मार्केट प्राइस में हमारी NIT भी इंक्लूड होती है। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, इस वजह से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है, FC से जाना हमें मार्केट प्राइस पर, तो FC में प्लस कर देंगे हम NIT। और अगर हमें मार्केट प्राइस से जाना है FC पर, फैक्टर कॉस्ट पर, तो हम NIT को कर देते हैं माइनस। इस तरह से गाइड जो हमारी ये कैलकुलेट होकर आ जाती है। और हम जो हैं, अगर हमें कोई भी एक टर्म एग्रीगेट्स की गिवन होती है तो इन तीनों का रिलेशनशिप हम चेक करके, या जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोस से नेट पर जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और नेट से ग्रोस पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं। इसका फर्दर नेम जो है वो है कंजप्शन ऑफ
फिक्स कैपिटल, ये याद रखना है। उसके बाद अगर डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो NFIA को प्लस करना है, और नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो NFIA को माइनस कर देना है। फिर बात करते हैं हम FC और MP की। तो FC हमारी छोटी टर्म है, तो MP पर जाने के लिए NIT को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और MP से FC पर जाने के लिए NIT को माइनस कर देंगे। तो गाइस इस तरह से अगर हमें कोई भी 8 टर्म में से एक टर्म गिवन होती है तो हम बाकी टर्म्स को इन्हीं की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल G से N पर जाने के लिए मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। फिर अगर FC से MP पर जाना है तो हमारा NIT प्लस हो जाएगा, और D से हमें N पर जाना है तो NFIA हमारा प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम इनको आपस में चेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी एग्रीग्रेट्स की टर्म्स थी। अब हमारे बचते हैं सिर्फ कैलकुलेशन के 3 मेथड, जिनको मैं आगे की वीडियोज में आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप आगे भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।